दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी का दोस्तों फेवरेट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। वर्ल्ड फॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज वर्ल्ड फॉर्मेशन? देखिए दोस्तों, वर्ण और शब्द में क्या डिफरेंस है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक बार में कितना खा सकते हैं? आप कहेंगे सर 1 रोटी, कोई कहेगा सर 4 रोटी, कोई कहेगा सर मैं 5 रोटी खाता हूँ। नहीं, आप एक बार में 1 बाइट खाते हैं। कितना खाते हैं? 1 बाइट, जितना आपके मुंह में एक निवाला आ सकता है। नंबर 1 बात। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके मुख से सबसे पहले कौन सा शब्द निकलता है, जैसे मैंने बोला राम, तो बताइए राम में सबसे पहले क्या निकला? क्या पूरा राम निकला? ना, आपके मुंह से निकला र। और र ये क्या है? वर्ण है। क्या है ये? वर्ण। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। हमारे मुख से सबसे पहले ध्वनि कौन सी निकलती है? आप कहेंगे वर्ण। हाँ, वर्णों के, अब वही है, वर्णों के सार्थक क्रम को, वर्ण क्या है? जैसे मैंने बोला कमल, तो वर्ण हो गया कै, वर्ण हो गया मैं, वर्ण हो गया ल। अब मैंने तीनों को मिला दिया तो बन गया कमल। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अब हमें ये पता करना है भाई कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, सेकंड टॉपिक में। 3 प्रकार के रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। मूलतः नहीं हम बताएंगे, ना ही पेपर में पूछा जाएगा। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ी, मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा, अगले टॉपिक में बताऊंगा, इसके नेक्स्ट क्लास इसी की है। एक है रूढ़, एक है योग रूढ़ और एक है यौगिक। ये क्या है? नेक्स्ट क्लास में है। लेकिन रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, बिल्कुल। रूढ़ का मतलब होता है रूढ़ी, ये नेक्स्ट क्लास में है। अतः रचना यौगिक ही रह जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यौगिक शब्दों की रचना बात करें हम। सिर्फ यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से। एक तो उपसर्ग से हो सकती है, एक प्रत्यय से हो सकती है, एक समास से हो सकती है। समास की क्लास अलग होगी, प्रत्यय और उपसर्ग। आज का क्लास है उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। आइए दोस्तों उपसर्ग पे चलते हैं। इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं उपसर्ग, उप प्लस समीप, यानी कि सृष्टि करना, किसी के समीप आकर किसी चीज की रचना करना, वही है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। कहाँ आएंगे? अब देखिए, उपसर्ग की डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप नोट करके। जो शब्दांश शब्दों के आदि, आदि मतलब प्रारंभ, पेपर में आ जाता है, आदि मतलब प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, हार शब्द का अर्थ है प्राज्य, सभी जानते हैं। हार का मतलब होता है प्राज्य, परंतु इसी शब्द के आगे अगर मैं प्र जब शब्द जोड़ दूं तो बन जाएगा प्रहार, राइट और नॉट, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार, भोजन, आहार। हार, हार में अगर मैंने आ जोड़ दिया बन गया आहार, और सम जोड़ दिया तो संहार। तो यानी कि दोस्तों, अगर हम किसी शब्द के शुरू में कुछ जोड़ते हैं तो वही क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब है संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? याद कर लीजिए 22 है। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? याद कर लीजिए 13 है। ये पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। उर्दू में उपसर्ग कितने हैं? 19 हैं। अब आपको कैसे इनको निकालना है, देखिए इतना आसान भी नहीं है और इतना भारी भी नहीं है, बस ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अधिक, अब पेपर में आएगा ये वाला, अत्याधिक। अब इसको आपको संधि विच्छेद करना है, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो इसमें क्या जुड़ा होगा? देखिए, हमें क्या देखना है कि उपसर्ग कौन सा है, यानी कि शब्द के शुरू में ऐसा क्या जुड़ा जो पूरा शब्द का अर्थ ही क्या हो गया? चेंज हो गया। अति, अत्यधिक का मतलब हो गया अति, और अधिक, अधिक ही तो है ये, अति शब्द जुड़ा, अत्यधिक हो गया। अब दूसरा मैं जैसे बोल देता हूँ अधिकार है, आप सबसे पहले ए कैंसिल कर दीजिए इसमें, तो बन गया धिकार। क्या सब धिकार नहीं हो सकता है? ना, धिकार कोई शब्द नहीं है, धिक्कार है वो। अच्छा, अधि अगर मैंने ले लिया तो बन गया कार, वेरी गुड। अगर मैं अनुचर लूँ, अनुचर, तो चर अलग निकल गया, अनु अलग निकल गया। जितने एग्जाम्पल आप समझेंगे, जितने एग्जाम्पल आप याद करेंगे, उतना आपका ये परिपक्व होगा। अब जैसे कि मैं और नीचे चलता हूँ, अपयश, अपयश में अप निकल गया तो बन गया यश, तो उपसर्ग क्या है? अप है। अपमान में क्या है? अप है। अपकार में क्या है? अप है।
अभियोग में क्या है, अभी है। अभिषेक में क्या है, अभी है। अवगुण में क्या है, अव है। अवनीति में क्या है, अव है। आजीवन में क्या है, आ है, क्योंकि जीवन हो गया अलग। आगमन में क्या है, आ है, गमन हो गया अलग। आरक्षण में क्या है, आ है, रक्षण हो गया अलग। इसी तरह उत्कर्ष में क्या है, उत हो गया, कर्ष हो गया अलग। उत्तम में क्या है, उत हो गया, तम हो गया अलग। उत्पत्ति में उत हो गया, पत्ती हो गया अलग। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये लर्न करने हैं। उपदेश, उप प्लस देश, उपवन, उप हो गया वन। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इन्हें पेपर पेन पे नोट करते चलें। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और नोट करते चलें। ये होगी पूरी एक क्लास। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, ये भी पढ़ लें। जैसे मैंने बोला अछूता, तो इसमें उपसर्ग बताइए, तो ए हो गया। अथाह तो ए हो गया। अटल तो ए हो गया। अनमोल तो अन हो गया। अनबन, ये तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आगे होंगे। अब कुछ इसी तरह के अरबी फारसी भी हैं, देखिए यहाँ से। अरबी फारसी जैसे अलबत्ता तो अल हो गया। कम शक्ल हो गया तो कम हो गया। खुश नसीब है तो खुश हो गया। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देखिए। कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करिए, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसका आंसर भी दीजिएगा। ये अंग्रेजी के भी कभी कभी एग्जाम में पूछे ले जाते हैं कि डिप्टी कलेक्टर में उपसर्ग बताइए। तो डिप्टी हो गया भाई, कलेक्टर अलग है। डिप्टी रजिस्ट्रार में क्या हो गया, डिप्टी हो गया, सीधी सी बात है। सब इंस्पेक्टर में सब हो गया। वाइस सराय में वाइस हो गया। वाइस चांसलर्स में वाइस हो गया। वाइस प्रेसिडेंट में वाइस प्रेसिडेंट वाइस हो गया। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत की देख लीजिए। अधपतन तो अध हो गया। अधोगति तो अध हो गया। चिरंजीवी तो चिर हो गया। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक कॉपी पेन को सब नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर ना कभी आए ना कभी आएंगे, चीज़ समझ में आनी चाहिए। प्रत्यय समझिए। अभी आपने पढ़ा जो शब्द के शुरू में आए और उसका अर्थ बदल दे, तो वो तो हो गया उपसर्ग, प्रीफिक्स। अब यदि कोई शब्द किसी शब्द के अंत में आए और उसका तब अर्थ बदल दे, तो वो हो गया प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब होता है प्रति, यानी कि अय, यानी कि चलने वाला। शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु है, अब ये तो दया हो गया ना, दया। दया में हमने लू शब्द जोड़ दिया तो बन गया दयालु। लेकिन दया शब्द के अंत में हकीकत में आलू जुड़ने से विशेषता आ गई है। अब सब कहोगे यार सर लू जुड़ा है, आलू तो जुड़ा है नहीं। बिल्कुल, वेरी गुड। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको देखिए क्या शब्द आपके माइंड में आ रहा है। मैंने बोला दयालु, आलू। नेक्स्ट, समझ में आया। इसी प्रकार प्रत्ययों का अपना कुछ अर्थ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग संतत रूप से किया जाता है। वेरी गुड, सही, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, ना ही इनका संतत रूप होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय जो क्रिया में लगते हैं, एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। क्रिया की क्लास देख लेना, मैंने वहां बताया था। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु वो से जुड़े हों, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख से ही तो बना होगा, लिखावट, लिखाई, लिखना, लिखूंगी, तो ये सब क्या है, लिख से बना होगा। तो लिख तो होगी मूल धातु। अब इसमें मैं कुछ भी जोड़ता चला जाऊं तो वो हो गया क्या, उसका प्रत्यय हो गया। जैसे मैंने बोला पी, पी का मतलब पिलाना हो गया, पीना हो गया, तो पिलवाना हो गया। लेकिन पी होगी मूल धातु यानी कि कृत प्रत्यय, और उसके अंत में कुछ भी जुड़ता रहे वो हो गया आपका प्रत्यय। तो यहाँ अक हो गया कृत प्रत्यय और लेखक हो गया कृदत्त शब्द हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं वही तो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। इंपॉर्टेंट ग्रुप कोड, पोस्ट कोड 56 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि सेठानी, तो आनी जोड़ दिया तो बन गया क्या है, सेठानी। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत जो है वो कृत मतलब क्रिया में होता है और तद्धित जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में होता है। तो दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार से बनने वाले शब्द संज्ञा विशेषण ही होते हैं। जैसे कि अब यहाँ धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए आपके अब घुमक्कड़ में यहाँ लिखे हुए मत जाए, इसको छोड़ दीजिए। घुमक्कड़ बोलिए अपना आप से कि बताइए प्रत्यय कौन सा। घुमक्कड़ अक्कड़ हो गया। अच्छा, भिड़ंत अंत, घेरा आ, छवाई आई, टिकाऊ तो औ हो गया, तेराक आक हो गया।
चढ़ान आन हो गया, घुमाव आव हो गया, थकावट आवट हो गया, सजावट आवट हो गया, मन भावन आवन हो गया, लुभावना आवना हो गया, घबराहट आहट हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उपसर्ग प्रत्यय आई थिंक खत्म हो गया है। इससे ज़्यादा दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे समझौता, तो ओता आ जाएगा, यानी कि ता आ जाएगा। मतलब जो आपके बोलने पे जो स्वर निकल रहे हैं, जो वर्ण निकल रहे हैं, जो साउंड निकल रहा है, उसी को कैप्चर करना है। जैसे मैंने बोला उठक, तो क आया, खपत तो त आया, लिखता तो ता आया, खान तो न आया, छन्ना तो ना आई। तो इस तरीके से आपके उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक हो गया बिल्कुल फिनिश। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं 2-4 आपसे जरूर पूछता हूं, जैसे लुटेरा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सर लुटेरा में कौन सा क्या है। अब ये भी नहीं पूछेगा कि प्रत्यय बताइए उपसर्ग, आप दिमाग से सोचिए यार, उसमें शुरू में जुड़ रहा है लास्ट में जुड़ रहा है। जैसे लुटेरा, तो लूट प्लस एरा, देख लो, लुटेरा एरा, चचेरा एरा, पढ़ाई आई, भलाई आई, कतरनी नी, ऊँटनी, जैसे ऊँट से हमने ऊँटनी बना दिया तो नी। तो समझ रहे हैं ना। अब मैं और थोड़े से पूछ लेता हूँ, आप लिखिए। जैसे 5वां तो वाह हो जाएगा, 7वां तो वाह हो जाएगा, 8वां तो वाह हो जाएगा। और लिखिए, अगर आप ध्यान से लिखते रहें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आपको, और लिखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। क्लास अगर आपके समझ नहीं तो दूसरी क्लास हो जाएगी। और पढ़ना जरूर, देखिए पढ़ेंगे नहीं, एक नोट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा जीवन में ना। पढ़ना तो जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा उम्दा कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। किसी भाई के समझ में ना आया तो दोबारा से समझ सकता है, दोबारा से वीडियो देख सकता है। तो देखिए, बताइए आप लोग, चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है। चिकनाहट तो आहट हो जाएगा, वेरी गुड। गर्माहट आहट हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है भैया समझ में आ गया होगा, या और पूछना है बताइए फटाफट। हाँ तो ठीक है, और पूछ लेते हैं। तो बताइए, घुमाओ तो आव हो गया। भाषा पे जाएं, साउंड पे जाए, क्या साउंड आ रहा, घुमक्कड़ अक्कड़ हो गया। कमाऊं होगा तो आऊ हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, और सबके समझ में आ रहा है। और पूछ लेते हैं, खुशहाली तो इयाली हो गया, हरियाली इयाली हो गया, रेतिल्ला रेतिल्ला इल्ला हो गया, शर्मिल्ला इल्ला हो गया, रंगीला इल्ला हो गया, पथरीला इल्ला हो गया। तो ये हैं दोस्तों प्रत्यय का पूरा खत्म टॉपिक। तो उपसर्ग है जो शब्द के शुरू में आए, और प्रत्यय है जो शब्द के अंत में आए। दोनों से ही अर्थ बदल जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय कहलाता है। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस पेपर लगाएं। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।